विश, ये शब्द सुनते ही मन में अनेक कल्पनाएं जागने लगती। कल्पना असहनीय कड़वाहट की, कल्पना पीड़ादायक मृत्यु की। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे घातक विष कौन सा, तो आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा सर्प का विष, कोई कहेगा बिच्छू का, कोई कहेगा कालकूट का, किंतु मैं, ये सारे विष उस विष के समक्ष टिकते नहीं जिस विष को हम कहते हैं कान में भरा जाने वाला विष। सुनने में अत्यंत मीठा, किंतु कड़वाहट में अत्यंत घातक। पेट में जाने वाला यह विष केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, केवल एक। किंतु ये कान में भरा जाने वाला विष असंख्य संबंधों का नाश कर सकता है। और इसमें भूल उसकी नहीं जिसने आपके कानों में यह विष भरा है। आप उसको दोष नहीं दे सकते। इसमें दोष आपका स्वयं का है कि आपने इस विष को स्वयं पर हावी होने दिया, इस विष का स्वयं को शिकार बनने दिया। ये आपकी भूल है। इसलिए कान के कच्चे कभी मत रहिएगा। अपने मन में प्रेम की दृढ़ता जगाइए और काट दीजिए इस संसार के सारे विषयों के प्रभाव को। राधे राधे। आइए आज बात करते हैं इसके विषय। हीरा हमारे लिए अत्यंत विषय, अत्यंत प्रिय, अत्यंत चमकता। हीरे की चमक तो सभी जानते, किंतु ये चमक आती कैसे? किसी दूसरे हीरे से इस हीरे को तराशा गया है, तब जाके ये संभव हो पाए। कितनी अच्छी बात। स्वयं से स्वयं को तराशो और स्वयं को ही और बेहतर बना। अब सोचिए, क्या कीचड़ से कीचड़ को साफ किया जा सकता है? नहीं। उसके लिए आपको आवश्यकता होगी शुद्ध निर्मल जल की। अब इसी प्रकार अच्छाई से अच्छाई को और भी अधिक सुंदर बनाया जा सकता है, किंतु बुराई से बुराई को सुधारा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम अपने मन को पावन करें, अपने मन को शुद्ध करें और फिर देखें इस दृष्टि से इस संसार को। ये संसार अपने आप शुद्ध लगने लगेगा। यदि किसी में आप विकार देखो तो शुभ कर्म करके उसके विकार दूर करने का प्रयास करो, उसकी सहायता करो, ना कि उसके विकार देख के स्वयं के मन में विकार लाओ। क्योंकि आप हीरे हो, किसी और हीरे को तराशने में उसकी सहायता करो, अच्छा लगे। राधे राधे। राधा की ये माला अचानक टूट गई, सारे मोती बिखर गए। राधा ने मुझसे कहा कि ये माला उसके लिए बहुत प्रिय है, ये मोती अमूल्य है, उसके लिए विशेष। अब मेरी राधा के लिए विशेष है तो मैं बैठ गया इस माला को ठीक करने की। पहले मुझे बहुत समय लगा इन मोतियों को ढूंढने में, उसके पश्चात अब और समय जा रहा है इस माला में इस मोती को पिरोने के लिए। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना इसके स्थान पर मैं कोई नई माला ही ले, किंतु नहीं। कोई नई माला राधा पर देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी वो माला देखकर होगी जो राधा को प्रिय, जो मेरी राधा के लिए अमूल्य है। इसी प्रकार होते हैं हमारे मित्र, हमारे अमूल्य मित्र। तो किसी बात से यदि बात बिगड़ जाए, कहां सुनी हो जाए,
किसी कारण से विचारों में अंतर पड़ जाए तो उनसे दूर होना उपाय नहीं है, बल्कि प्रयास कीजिए कि उन्हें मनाकर पुनः प्रेम के बंधन में बांध दो, अपने पास रखो, क्योंकि ये बंधन, ये अमूल्य मित्र, इनका जीवन में महत्व कुछ और ही होता है। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सभी पथरीले मार्ग से बच के रहते हैं, कारण इस मार्ग के ये पत्थर हमारी यात्रा कठिन कर देते, हमारे पांव को घाव दे देते। किंतु एक महत्वपूर्ण बात हम भूल ही जाते, यही कठिन मार्ग ना केवल हमें हमारी दुर्बलता से परिचित करते हैं, बल्कि हमें सबल बनने की प्रेरणा भी देते हैं। अब यही होता है समय के साथ। सभी लोग अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं, अच्छे समय के लिए परिश्रम करते हैं, उसी की चिंता करते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि अच्छा समय कई बार हमारे विवेक को भ्रष्ट कर जाता है। वही बुरा समय हमारी बुद्धि को उचित राह पर ले आता है। राधे राधे। अश्व को कितना भी प्रशिक्षित कर दो, उसके मुख पर लगाम तो लगानी ही पड़ेगी। एक अच्छा सवार उस अश्व की लगाम बीच बीच में खींचता रहता है, उसे सही मार्ग पर बनाए रखने के करता है, ताकि वो अश्व भटके न। अब तनिक सोचिए, किसी की भांति होता है हमारा मन। यदि इसे विवेक की लगाम से बीच बीच में खींचना भूल जाओगे तो हमारा ये मन कहीं भटक सकता है। और यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो मन की ये लगाम समय समय पर आपको खींचनी ही होगी, क्योंकि विवेक का ये मार्गदर्शन ही आपको संतोषप्रद लक्ष्य तक पहुंचाएगा। स्मरण रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में अक्सर ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो ये कहते हैं, सोचते हैं, स्वयं से कहते हैं कि ये व्यक्ति है, मैं इसकी भांति बनना चाहता। उचित है, किसी से प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु कभी कभी ये प्रेरणा छूट जाती है पीछे और हम लग जाते हैं उस व्यक्ति की नकल करने में। यहां पे रुक जाता है हमारा विकास। अब देखिए ना, संसार में सैकड़ों रंगों के पुष्प हैं, किंतु वो कभी एक दूसरे की नकल नहीं करते। नकल नहीं करते उनके रंगों की, नकल नहीं करते उनके सुगंध की। तो हम क्यों करें? हर व्यक्ति में छिपी हुई कोई प्रतिभा होती ही है, जिसे निखारने का उचित समय भी हमारे पास होता है, किंतु कुछ लोग उस प्रतिभा का निर्माण करने के स्थान पर उस समय नष्ट करते हैं किसी और की भांति बनने में, किसी की नकल करने में। ये मत कीजिए। समय का उपयोग कीजिए स्वयं के अस्तित्व का निर्माण करने के लिए, क्योंकि किसी की परछाई बनने से अच्छा है आप किसी के लिए प्रेरणा बने। राधे राधे।